ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है हाउ डू आई लव दी क्वेश्चन मार्क लेट मी काउंट द वेज, है ना। ये जो पोएम है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का, और ये एक विक्टोरियन पोएट है ना। और ये जो पोएम है ये सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़ कलेक्शन के अंदर आता है। ये 43 सोनेट है ना। सो सोनेट है, और इन्होंने ये जो पोएम है, जो इनके लव पोएम्स है, ये इन्होंने अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखा है ना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सोनेट है, इटालियन सोनेट, जिसको आप पेट्रार्कियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, और इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ऑब्वियस सी बात है ना। सो ये रहा मीटर और स्ट्रक्चर फॉर्म। अब हम आते हैं इस पोएम के कंटेंट पे, है ना। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ये अपनी जो लवर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनके लिए लिखती है। एंड शी सेज हाउ डू आई लव दी, है ना, कि मैं आपसे कैसे प्यार करती हूँ, लाइक लेट मी काउंट द वेज। तो एक रेटोरिकल क्वेश्चन है ना, रेटोरिकल क्वेश्चन है ये, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि कितना मैं आप किन किन तरह से मैं आपको प्यार करती हूँ, लेट मी काउंट इट, है ना, कितने सारे वेज है। सेकंड जो लाइन है वो है आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट माई सोल कैन रीच, है ना। मतलब जितना भी मेरे सोल की जो कैपेसिटी है, मेरे जो आत्मा की जो कैपेसिटी है, कि वो कितना गहरा जा सकता है, कितना ब्रेथ हाइट, मतलब उसके उसके जो एजेस है ना, उसके मेरे जो सोल के एजेस है ना, वहाँ तक। तो जितना भी मुझसे हो पाएगा, जितना भी मेरी कैपेसिटी है, उस जगह तक मैं आपको प्यार करती हूँ, है ना। when feeling out of sight for the ends of being एंड आइडियल ग्रेस। देखिए यहाँ पे जो ये बीइंग है और आइडियल ग्रेस है ना, बीइंग एंड आइडियल ग्रेस, इसका मतलब है गॉड, है ना। सो बेसिकली वो कहती है कि अनंत टाइम तक, है ना, जहाँ तक मेरा सोल पहुँच सकता है, जहाँ पे भगवान शुरू हो जाते हैं ना, वहाँ तक, है ना, जितना जितना मेरा पहुँच है उस जगह तक आई लव यू, है ना। नेक्स्ट है आई लव दी, मतलब आई लव यू टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड बाई सन एंड कैंडल लाइट, है ना। मतलब मैं आपको जो दिन में जो भी हमारे नीड्स है ना, आई लव दी मतलब आई लव यू टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड। मतलब दिन दरिया में, लाइक दिन में, अपने दिन में जो भी हम मंडेन चीज़ें करते हैं, जो भी हम जो भी हम करते हैं ना, भले ही वो सुबह हो, भले ही वो शाम हो, कैंडल लाइट वाला टाइम हो, मतलब शाम हो, इन सभी चीज़ों में, इन सभी टाइमों में भी मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव दी फ्रीली, है ना, मैं आपको फ्रीली प्यार करती हूँ, है ना, कोई बंधन नहीं है, पूरा मेरा पूरा मन है आपको प्यार करने में, है ना। सो ये मेरा अपना फ्री चॉइस है। आई लव दी फ्रीली एज मेन स्ट्राइव फॉर राइट, है ना। जैसे जो मेन होते हैं, जो मेन मतलब कि जो यूजुअली जो मेन होते हैं, दे स्ट्राइव फॉर बीइंग अ राइचियस पर्सन, है ना, जो सही है वो करेंगे, है ना। उनका मन क्या होता है कि जो भी सही है हमें वही करना है ना। तो जितना वो फ्रीली चूज़ करते हैं जो उन्हें करना है वो सही होना चाहिए, उसी तरह मैं आपको चूज़ करती हूँ, है ना, फ्रीली, कि मेरा पूरा मन है आपके साथ रहने को, आपसे प्यार करने को। नेक्स्ट है आई लव दी प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज। तो जो मेन होते हैं, जो रियल मेन होते हैं ना, दे आर नॉट वेटिंग फॉर समवन टू प्रेज देम, है ना। वो अपना काम करते हैं, जो भी वर्थ इट काम है वो करते हैं, और फिर वो इस चीज़ के लिए रुके नहीं रहते कि लोग उनकी वाहवाही करें, है ना, वो वहाँ से चले जाते हैं ना। सो दे टर्न अवे फ्रॉम प्रेज, है ना, वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो उसी तरह जो मेरा प्यार है आपके लिए, ये भी बहुत प्योर है ना। ये ऐसा नहीं है कि आई एम मोटिवेटेड बाई कि इसमें इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, प्राइज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बहुत प्योर है। आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज़ इन माई ओल्ड ग्रीफ्स एंड विद माई चाइल्डहुड्स फेथ, है ना। तो अब देखिए, बचपन में ना हम अक्सर बचपन का जो प्यार होता है ना, उसमें हम लोग कितना शिद्दत लगाते हैं, कितनी शिद्दत से प्यार करते हैं ना, और हमें एंड में बहुत बुरा लगता है, एंड में जो है जब वो नहीं काम करता, जब वो वर्क नहीं करता बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, है ना। बट जब हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमने तो पूरा एफर्ट दिया था, हमने तो पूरे मन से किया था ना, पूरा प्योर माइंड से किया था ना, प्योर मन से हमने चाहा था किसी को। तो वही कह रहे हैं कि आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज़ इन माई ओल्ड ग्रीव्स। सो इससे पहले जो मेरे ग्रीव्स रहे हैं, जहाँ पे मैं रोई हूँ, जो मेरे कष्टदायक समय रहे हैं ना, उनमें उनके फॉर्म होने में जो मैंने पैशन लगाया था, है ना, जो मैंने बड़े मन से वो काम करने का ट्राई किया था, बड़े मन से किसी को चाहा था और वो काम नहीं किया, हेंस ये ग्रीफ आया, उतने ही उसी पैशन से जो पहले कभी मेरे अंदर था, उसी से मैं आपको प्यार करती हूँ। विद माई चाइल्डहुड्स फेथ, है ना, और जो बचपन में मेरा विश्वास था, जो भगवान को लेकर विश्वास था या किसी भी चीज़ को लेकर जो विश्वास था, उसी विश्वास के साथ भी मैं आपको प्यार करती हूँ। आई लव दी विद अ लव आई सीम टू लूज विद माई लॉस्ट सेंट्स। और देखिए, बचपन में ना हम काफ़ी प्योर होते हैं, हम सभी चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं, हम, है ना।
तो वही कह रही है कि मैं आपको उसी प्यार से, उसी उसी मतलब जो पहले मैं कभी प्यार करती थी से मेरे लॉस्ट सीन्स को, या उन पावरफुल पीपलों के प्रति जिनके प्रति मैं विश्वास रखती थी ना, भगवान है ना, कोई संत एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन मेरा जो वो विश्वास है वो टूट गया, वो हट गया है ना। लेकिन वो जो जिस जिस आग्रहता से है ना, जिस से डेडिकेशन से मैंने उन लोगों को प्यार किया था है ना, उस टाइम मैंने बिलीव किया था, उसी प्यार से मुझे लगा कि मैं वो खो चुका हूँ, मैं दोबारा कभी किसी के लिए वैसा फील नहीं करूँगा है ना। बट अगेन फॉर यू आई लव दी विद द लव, जो कि मेरा खो गया था, जो मुझे लगा कभी वो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना, कभी मुझे दोबारा ऐसा प्यार होगा नहीं। आई लव दी with the breath, smiles, tears of all my life, and if God chose, I shall but love thee better after death, है ना। तो कहती है मैं आपको प्यार करती हूँ विद द ब्रेथ, है ना, अपने जो पूरे मेरे सांसें हैं ना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे सारे स्माइल्स, जितना मैं हंसती हूँ ना, जब भी मैं हंसती हूँ तब भी मैं आपको प्यार करूँगी, जब जब मैं सांसें लेती हूँ तब भी मैं आपको प्यार करूँगी, है ना, जब जब मैं रोती हूँ, है ना, मेरे पूरे लाइफ के थ्रू जो भी होगा, मतलब पूरे लाइफ में चाहे मैं जो हो जाऊँ तब भी मैं आपको प्यार करूँगी। और फिर वो लास्ट में कहती है इफ़ गॉड चोज, यू नो, अगर भगवान ने ये चूज़ किया कि हम लोगों को एक साथ स्वर्ग में डाल दिए, है ना, एक साथ हम लोग स्वर्ग जाए, आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, है ना, कि मैं स्वर्ग में भी आपसे इससे ज़्यादा, जितना प्यार मैं आपसे अर्थ में रखे करती हूँ, उससे ज़्यादा प्यार मैं आपको यू नो मरने के बाद स्वर्ग में करूँगी। तो ये रहा, ये इनका मोस्ट फेमस पोएम है एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग का। इन्होंने अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखा है, हाँ। और ये जो कलेक्शन है वो है सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़, 43 सोनेट है ना, सोनेट नंबर 43 है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो ओके, सो सोनेट है पेट्रार्कियन, या फिर आप कह सकते हैं कि इटालियन सोनेट, और इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।